अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं खुर्रम शहजाद मुग़ल, आपका मैथमेटिक्स का लेक्चरर। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम परसेंटेजेस है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग परसेंटेजेस पे बात करेंगे, मुझे बताते हुए आपको खुशी महसूस हो रही है। ये जो परसेंटेजेस का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपका लाइफ टाइम टॉपिक है। लाइफ टाइम टॉपिक हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप किसी भी जो है जगह के ऊपर, इवन कि आप अगर 9th-10th का किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर जो है वो टेस्ट देने जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं। आप आर्मी के टेस्ट देने जाते हैं, फिर भी ये परसेंटेज के सवाल आते हैं। या आप कहीं दुकान पे बल्कि कुछ ख़रीदने जाते हैं, वहाँ पे भी लिखा होता है कि अब इतने % ऑफ है। तो दोस्तों, ये जो परसेंटेज का टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको समझना भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, ये मैं समझाता तो आपको रहूँगा और आप इसको समझते भी रहेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप जो है खुर्रम फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करने में नाकाम रहे हैं, तो काइंडली अभी मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुर्रम फाउंडेशन है, उस पर जाएं और जो है सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और साथ में लाइक भी करें। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये जो परसेंटेजेस होता है, ये असल में परसेंटेजेस होता क्या है? दोस्तों, अगर तुम्हारे पास 100 डिब्बे हों, अगर आप क्या करो कि एक जो ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ में छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, अगर आप उन 100 डिब्बों को ले लो, उन 100 तो वो जो है एक क्या है, परसेंटेज है। वो 100 डब्बे जो है ना, तो 100 को कहते हैं कि ये 1% है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इनमें से मैं 25 डब्बे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उन 100 में से क्या कर लेता हूँ, 25 डब्बे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं 25 सिलेक्ट करता हूँ तो वो 25% है। अगर मैं 6 डिब्बे सिलेक्ट करता हूँ तो वो 6% है। इसका मतलब है कि जो हम लोग किसी भी नंबर का परसेंटेज देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं 100 के हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 11%, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 11%, तो इसका मतलब है 11/100। इसको दोस्तों हम लोग 11/100 लिखते हैं, ये बात आपको भी पता होगी। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? तो आप अपने ज़हन में क्या करें कि 100 छोटे छोटे वो ग्राफ वाले बॉक्स ले लें और 11 को शेड कर दें। तो इसका मतलब है कि 100 जो ग्राफ हैं कि वो जो छोटे छोटे डिब्बे हैं, उसमें से 11 जो हैं वो शेडेड हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 11%। तो 11% हो, 15% हो, कुछ भी दोस्तों परसेंट हो, तो आपने ये करना है कि उसको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दोस्तों, ये बात हमें समझ आई कि जब कभी भी हमारे पास लिखा होगा 11% या 15%, तो हम उसको किया करेंगे 15/100 या 10/100, 9/100, जो वैल्यू परसेंटेज के साथ लिखी होगी। दोस्तों, ये तो वो बात हो गई कि जो आपके और मेरे लिए आसान है। अभी जरा हम थोड़ा आगे देखते हैं। ये एक स्टूडेंट ने यहाँ पे देखें कमेंट किया, जिसको भी मैं पढ़ लूँ। वो ये कह रहे हैं कि सर, अगर कभी 33% हो तो इसका क्या मतलब है? यार, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 33% है, इसको भी आप क्या लिखेंगे, 33/100। यानी कि परसेंट को ख़त्म करके आपने नीचे डिवीजन में क्या लिख देना है, 100 लिख देना है, ठीक है। आगे एक और स्टूडेंट ने सवाल किया। वो ये कहता है कि सर, आप ना ये करें कि 25% को फ्रैक्शन में चेंज करके दें। यहाँ पे वो लिख रहे हैं चेंज 25% इनटू फ्रैक्शन। अच्छा यार, ये देखो, इस तरह से चेंज होगा। मैंने आपको कहा था ये 25% है ना, तो ये 25 हो गया। परसेंट की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, 100। तो 25 1 है 25, 25 4 है 100, तो ये आ जाएगा 1/4। तो देखो किस तरह से 25% जो है वो हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो ये तरीका है कि हम किस तरह से जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फिर एक और स्टूडेंट का सवाल है, वो ज़रा ले लेते हैं। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि फ्रैक्शन को जो है वो परसेंटेज में बदलें। जैसे हम लोग ले लेते हैं 4/5 जो है, ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमने चेंज करना है परसेंटेज में। अच्छा दोस्तों, ये आपको पता होगा कि जब हम कभी किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसके नीचे 100 होना चाहिए। अब ये फ्रैक्शन दी हुई है, 100 नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे जो है नीचे 100 आ जाए। तो देखो दोस्तों, अगर मैं ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो आपके पास वैल्यू है 80 और नीचे क्या आ जाएगा, 25 सर, ये आ जाएगा 100। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास हो जाएगा 80%। अभी हमने फ्रैक्शन को चेंज किया किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। ये दूसरा सवाल है जो एक स्टूडेंट ने किया है।
अच्छा जी, अब एक स्टूडेंट कह रहे हैं, ये तो 2 सवाल हो गए, कहते हैं सर आप ना किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करें। कहते हैं जैसे सर 0.19 दिया हो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। दोस्तों अगर कभी आपको डेसिमल दिया हो, उसका आसान तरीका ये होता है कि 0.19 है तो आप इस पॉइंट को जब ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे लगेगा 1, और उससे आगे जितने भी नंबर हैं वहाँ पे आप क्या लगाएंगे 0, तो ये आ जाएगा 19/100, यानी आप इसको लिख सकते हो 19%। अब एक स्टूडेंट कहता है सर ये आसान सवाल है, आप कोई मुश्किल वाला करें, तो मैं करता हूँ 0241, इसके नीचे 100 लाना चाहेंगे तो हम यहाँ पे इसको इसकी जगह लिखेंगे 1 और इसको 10 यहाँ पे आ जाएगा तो पॉइंट इधर आया, फिर जब ये आगे लेके जाएंगे तो पॉइंट इधर, अब ये आ जाएगा 24.1/100, यानी कि आप इसको लिखेंगे 24.1%। तो दोस्तों ये तरीका है कि हम लोग किस तरह से किसी डेसिमल वाली वैल्यू को हम लोग चेंज करते हैं फ्रैक्शन के अंदर। अच्छा, इसी तरह से एक स्टूडेंट ने और जो है क्वेश्चन दिया है, मिसाल के तौर पे एक शर्ट जो है वो 1000 की है एक शॉप के ऊपर, तो शॉप के बाहर लिखा होता है कि 40% ऑफ। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितनी कीमत है? तो दोस्तों ये आपको ऐसे पता चलेगा, देखिए जैसे आपके पास लिखा है 1000 है और ये 40% ऑफ है, तो देखिए अब ना ये ऑफ का मतलब होता है कि 40% आपने नहीं देना है, ठीक है। अब अगर आपने 1000 का 40% निकालना है तो आप क्या करेंगे कि 40/100, लेकिन परसेंट का मतलब क्या होता है /100। मैंने इस 40 के साथ ये परसेंट ख़त्म करके इधर क्या लिखा 100 और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 1000। हम मल्टीप्लाई उससे करते हैं जो टोटल आपके पास वैल्यू होती है, तो ये 2 काट देंगे तो 40 × 10 यानी कि ये आ जाएगा 400। इसका मतलब ये हुआ कि ये 400 आपको उन्होंने माफ़ कर दिए, ये उन्होंने आपको छोड़ दिए हैं। तो आपको अगर 1000 में से 400 आप माइनस कर दें तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अभी 600 पे करने हैं। तो ये होता है किसी भी चीज़ के ऊपर ऑफ जो है लेना, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ 1500 की एक दुकान के ऊपर लिखी है और आपसे ये कहा जाता है कि इस पे जो है 30% ऑफ है, तो ज़रा आप मुझे अपने कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करके बताइएगा कि वो आपको चीज़ कितने की मिलेगी, ठीक है। 70 का 70% बताएं क्या होगा, ठीक है। वो कहते हैं कि जी व्हाट इज़ 70% ऑफ 70, यानी कि 70 का 70% क्या होगा। अब देखिए ये लिखा है 70% और ये लिखा है 70% का मतलब है 70/100 और ये जो है साथ में क्या होगा 70, यानी 70% ऑफ 70। जो ऑफ यानी कि जिसका होता है वो इधर लिखना होता है और 70 इधर है और परसेंट का मतलब होता है 100। तो ये एक 0 इससे काटें, ये 0 इससे काटें तो 7 7 सर क्या हो जाएगा 49। अब देखो इससे हम एक ट्रिक बना लेते हैं, जैसे अगर 60% ऑफ 60 आए और 30% ऑफ 30 आए, अच्छा 10% ऑफ 10 आए, या जो है 50% ऑफ 50 आए, तो आप दोनों के ना मतलब कि इस शुरू वाले का भी 0 भूल जाया करें और इसका भी, जो नंबर आपके पास है उसका स्केयर ले लें। जैसे 6 का स्केयर क्या आ जाएगा 36, इसी तरह ये और ये 0 काट के 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9, तो 10 का ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 1 का 1, ये 0 काटेंगे तो 5 का क्या आ जाएगा 25। अब आपने ना मुझे कमेंट में ये लिख के बताना है कि आपके पास जो है 90% ऑफ 90 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 90% ऑफ 90। उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गई है तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम फाउंडेशन है उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अंदाज़ा हो सके। थैंक यू।